Hello students, welcome to my channel. So let's continue our concept trigonometry. इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फॉर्मूलेस बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसी तरह हमने ये एक हेक्सागोन की हेल्प से इसके हमने साइड्स के रेशियोज़ देखे थे कि भाई कैसा साइन रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड होता है, टैन कॉड, ये सब हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था यही हेक्सागोन की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमने यही हेक्सागोन से हमने सीखा था कि भाई कैसे आइडेंटिटीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विथ स्पेसिफिक एंगल्स, ये टेबल। अगर आपने ये मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा इसके ऊपर ही है, आप एक बार उसको आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं अब यहाँ से एक न्यू हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स यूज़ करूँगा और थोड़े मेरे प्रॉब्लम्स डालूंगा मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल प्रॉब्लम्स। पूरे टेक्स्ट बुक से ही रखूँगा मैं, ठीक है, अपने ओन से नहीं दूंगा ज़्यादा। जो एग्ज़ाम के समझे रिलेटेड है वही प्रॉब्लम्स हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट एक सीरीज़ चल रही है हमारी, एक प्रोसेस में है, लॉकडाउन में भी है हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा हम ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल है ABC वेयर AC is equals to 13 centimeter and BC equals to 5 centimeter, ठीक है। Then find sin C, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फाइंड करना है हमें, sin C। काम करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा sin C, उसके बाद आपको फाइंड करना है cos C, ठीक है, और उसके बाद आपको फाइंड करना है tan C, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, हम इसका हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ही पता है, ठीक है। तो अब डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, ये कट कर दूँगा मैं, ये जो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमें ये डायग्राम बनाना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने सीखा था ये, राइट, ठीक है, टेबल बनाने के लिए हमने देखा था। तो अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC है, तो मुझे इसके वर्टिसेस को नेम्स भी देना है, तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। एग्जाम्पल ये हमारा A है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ये A हो गया हमारा। उसके बाद ये जो है हमारा, ये हमारा B है। उसके बाद ये साइड जो हमारी है वो हमारी C है, ठीक है। तो अब एज़ पर द प्रॉब्लम उन्हें अपने को वैल्यूज़ क्या क्या दिया, देखिए आप एक बार क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो AC 13 है और BC कितना है आपका 5 है। तो AC आपका कितना है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, राइट। AC कितना है आपका यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है और BC कितना है हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, राइट। BC हमारा कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। अब हमें साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है और टैन फाइंड करना है, राइट। तो साइन कॉस टैन फाइंड करने के लिए हम स्टार्टिंग में देखेंगे, अगर हम ये स्टार्टिंग के देखते हैं तो साइन की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस, कॉस कितना है अपना एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस और टैन कितना है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। यानी ये तीन भी वैल्यूज़ हमें, तीनों साइड्स की भी वैल्यूज़ चाहिए, साइन भी चाहिए, कॉस के लिए भी, टैन के लिए भी। अब इसमें देखिए उन्हें साइन C, टैन C, कॉस C, साइन C, कॉस C, टैन C, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एंगल कहाँ पर है हमारा एंगल जो है वो हमारा C पर है। कहाँ पर है हमारा एंगल है C पर, ठीक है। तो ये एंगल हमारा C पे आ गया, राइट। तो ये साइड जो रहेंगी इसकी ऑपोजिट की ये जो साइड है, ये साइड को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये साइड को हम काउंट करेंगे एज अ ऑपोजिट साइड, राइट। कौन सी साइड लेंगे हम इसको, ऑपोजिट साइड हम इसको काउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपोजिट, तो ये हमारा हो जाएगा ऑपोजिट साइड, ठीक है। और ये नीचे वाली साइड हमारी कौन सी हो जाएंगी, ये हमारी साइड हो जाएंगी
एडजेसेंट साइड, राइट। और ये जो 13 वाली साइड है ये हमारी कौन सी साइड होंगी, हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम ये आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखिए अब कैसे आंसर मैं सॉल्व करने वाला हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम ये डायग्राम को ले लेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई डायग्राम की हेल्प से हम इसको कैसा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, आई थिंक दिस इज़ द डायग्राम। एक बार देख लेते हैं अपन, इसको मैं थंबनेल में ले लेता हूँ, लार्ज आइकॉन्स, हाँ जी हाँ, तो यही हमारा डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस इसको ना हो और यहाँ साइड में हम आंसर इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, जितना हो सके उतना। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग। तो एज़ पर द डायग्राम हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है यहाँ पर, तो गिवन हमारे पास जो है वो है कि भाई ए सी इक्वल्स टू हमारे पास पहले तो हम लिखेंगे कि गिवन ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे अपन, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर राइट एंगल एट, राइट एंगल कहाँ है हमारा, राइट एंगल देखिए 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, वो बन रहा है हमारा बी पे बन रहा है, राइट। राइट एंगल कहाँ है हमारा, बी पे है। उसके बाद गिवन क्या दे रहा भाई इन्हें, तो गिवन में दे रहा उन्हें ए सी इक्वल्स टू, आपको ए सी की वैल्यू कितनी दे रहा है इन्हें, आपको 13 सेंटीमीटर दे रहा है, राइट। इसको मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा 13 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद क्या दे रहा है इन्हें, हमारे को बी सी की वैल्यू दे रहा, तो बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी 13 सेंटीमीटर है एंड बी सी कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला, ठीक है। ये आई थिंक मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था फार्मूलाज में, बट अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, इससे पहले आई थिंक मैं दूसरी क्लास में लिया था मैं पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला। ये फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू, एक पहले मैं एक इजी बात करूँगा मैं कि अगर अपने हैदराबादी लैंग्वेज में जनरली जो हमारा हैदराबाद है उसमें लैंग्वेज में अगर हमें यस कहना हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाउ, राइट। यस कहने की जगह पे हम क्या कहते हैं, उसको हम हाउ कहते हैं, याद है आपको। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे कि ये हम हाउ को हम डिफ़ाइन करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एच के बाद इक्वल लगाएंगे, ठीक है, और ए के बाद प्लस लगाएंगे। एच के बाद क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, ए के बाद क्या लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब ये एच को आप सपोज़ करिए कि ये हमारा हाइपोटेनियस है, क्या रहेगा, ये हमारा हाइपोटेनियस रहेगा, क्या रहेगा हमारा, ये एच क्या रहेगा हमारा हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ए है, राइट। तो ए को हम क्या एज्यूम करेंगे, ए को हम एज्यूम करेंगे एडजेसेंट से एज्यूम करेंगे, किससे एज्यूम करेंगे हम इसको, एडजेसेंट से एज्यूम करेंगे। हाउ ले रहे हैं हम, राइट, एच ए ओ, जब एच ए ओ को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ फॉर्मूले से, और लास्ट में क्या है आपका ओ है, तो ओ को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑपोजिट से, ठीक है। कितना इजी होगा, देखिए आपने फार्मूला कि हाउ याद रहा हैदराबादी, तो पूरा फार्मूला भी इजी हो जाता आपका, ठीक है। अब यही फार्मूला, अब देखिए ये फार्मूले में क्या करना है अपने को, अब देखिए अब यहाँ पर अपने पास हाइपोटेनियस की भी वैल्यू है, एडजेसेंट की भी वैल्यू है और ऑपोजिट की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपकी 13 स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा भाई 13 स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। तो 13 स्क्वायर कैसा लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13 स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर लिखेंगे हम 13 स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, आई थिंक कुछ कंट्रोल सी, नाउ प्लस, ठीक है, सॉरी इक्वल्स टू लिखना है 13 सी। एडजेसेंट स्क्वायर, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो एडजेसेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। आई थिंक थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर, काम करते हैं फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 13 स्क्वायर इक्वल्स टू एडजेसेंट कितना है हमारा 5 स्क्वायर है, राइट। तो इसको हम 5 स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये हो गया,
सॉरी यहाँ नहीं, इसके अंदर आना है 5 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 5 स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑपोजिट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऑपोजिट की जगह पे आप ए बी भी लिख सकते हो या ऑपोजिट भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं तो ऑपोजिट ही लिखूँगा, आप चाहे तो आप बी सी ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑपोजिट स्क्वायर हो गया। अब नाउ 13 स्क्वायर क्या होगा, 13 स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट 169, 13 13 ज़ा 169 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, प्लस आप क्या लिखेंगे ऑपोजिट स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऑपोजिट स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 25 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे 169 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, ऑपोजिट स्क्वायर लिखेंगे, राइट। तो ये हमारा ऑपोजिट स्क्वायर हो गया, ओके। उसके बाद 169 माइनस 25 कितना होगा आपका 144 होगा, ठीक है। 144 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, फिर से ऑपोजिट स्क्वायर लिखेंगे, ऑपोजिट स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा अंडर रूट हो जाएगा। तो ऑपोजिट इक्वल्स टू अंडर रूट 144 लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ 144। अब अंडर रूट ऑफ 144 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इट्स वेरी सिंपल, अपोजिट इक्वल्स टू अंडर 144 वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो 12 हमें मिल गया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा, ऑपोजिट की वैल्यू आपको मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 12 की वैल्यू हमें ऑपोजिट मिल गई 12 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी, कॉस सी एंड टाइन सी। तो फर्स्ट वाला हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा साइन सी, ठीक है। साइन सी का फॉर्मूला क्या है भाई, साइन सी इट इज़ नथिंग बट ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट की वैल्यू कितनी आई आपको 12 सेंटीमीटर आई, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपकी, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी 13 है, राइट। तो 12 बाई 13, 12 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। उसी तरह सेकेंड वाला जो हमारा है वो हमारा है कॉस सी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा कॉस सी। कॉस सी किसको बोलेंगे भाई, कॉस सी इट इज़ नथिंग बट एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, राइट, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इक्वल्स टू, तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, तो 5 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। उसके बाद हमें थर्ड फाइंड करना है tan सी, राइट। थर्ड वाला है हमारा tan सी। तो tan सी के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, tan सी के लिए हमारा फॉर्मूला था ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। तो ऑपोजिट की वैल्यू अभी हम फाइंड करें वो कितना था 12 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था पूरा, क्या फाइंड करने का था भाई, साइन सी, कॉस सी, tan सी, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई, ठीक है, एंगल वाई इज़ अ राइट एंगल। एंगल वाई क्या रहेगा हमारा, राइट एंगल रहेगा, ठीक है। एंगल वाई हमारा क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा, ओके। उसके बाद जो हमारा एक्स जेड रहेगा, एक्स जेड की वैल्यू कितनी देंगे वो हमारे लिए, एक्स जेड की वैल्यू हमारी है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वाई जेड की वैल्यू कितनी रहेंगी, वो रहेंगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 17 सेंटीमीटर एक्स जेड रहेगा और वाई जेड कितना रहेगा हमारा 15 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद देन फाइंड, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फिर से 3 चीज़ें फाइंड करना है। फर्स्ट वाला हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट हमें फाइंड करना है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स फाइंड करना है। सेकेंड वाला हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है कॉस जेड, ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे जेड है। उसके बाद थर्ड वाला हमें फाइंड करना है वो है tan x, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल्स हमें यूज़ करना है, दो एंगल्स की हेल्प से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अब यहाँ फिर हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, एक में हो जाएगा काम, बट मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताने वाला हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो इसको एक बार रट्टा मारना नहीं है, इसको अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। पहले तो ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। समझिए यहाँ पर ये हमारा साइड एक्स रहेगा
ठीक है, इसको अपन कलर में लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये साइड हमारी कौन सी रहेंगी, एक्स रहेंगी, क्योंकि वाई हमारा राइट एंगल है तो यहाँ पे हम वाई को राइट एंगल लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल में लिख लेता हूँ वाई को, और ये एक्स को भी मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि भाई इसको भी मैं क्या करूँगा कैपिटल लेटर में ही लिख लूँगा। ठीक है, ये पूरा कैपिटल लेटर में, तो ये एक्स, ये वाई, और ये जो रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, जेड रहेगा। ठीक है, तो सेम साइज सेम टाइप का एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये रहेगा हमारा और एक। ठीक है, क्योंकि दो एंगल हमें यूज़ करना है, पहले में एक्स एंगल यूज़ करना है, सेकंड में क्या यूज़ करना है, वाई एंगल यूज़ करना है। ठीक है, तो अब एक्स एंगल में देखेंगे, अगर मेरा एंगल एक्स पे होता है, ठीक है, अगर मेरा एंगल कहाँ पर है, एक्स पे है, तो ये साइड हमारी क्या हो जाएंगी, ये साइड हमारी कहलाएंगी ऑपोजिट साइड। कौन सी साइड बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट साइड। ठीक है, और ये साइड क्या हो जाएंगी हमारी एडजेसेंट साइड रहेंगी। और ठीक है, और ये हमारी कौन सी साइड रहेंगी, हाइपोटेनियस साइड रहेंगी। ठीक है, सेम यहाँ पर, अब यहाँ पे एंगल देखिए, खाली एंगल का चेंज होगा, वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर एंगल हमारा z पे है, अगर एंगल हमारा यहाँ पे z पे है, तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी, एक्स वाई, ये क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट साइड हो जाएंगी। ठीक है, और वाई जेड जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी एडजेसेंट साइड होंगी। ठीक है, और जो एक्स जेड है वो हमारी कौन सी साइड रहेंगी, ये हमारी हाइपोटेनियस साइड रहेंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इसके वैल्यूज़ क्या क्या दे रहा है इन्हें, वो एक बार अगर हम देखेंगे तो एक्स जेड हमारी 17 सेंटीमीटर है, एक्स जेड ये जो एक्स जेड साइड है, दोनों साइड ये हमारा कितना है, ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस तो हमारा सेम ही रहेगा, 17 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, वाई जेड कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर है। वाई जेड का है हमारा, वाई जेड 15 सेंटीमीटर, ये नीचे की साइड जो हमारी है वो वाई जेड सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम इसको 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब एक बार यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट डायग्राम में तो ये ऑपोजिट बोले जा रहा, और सेकंड में क्या बोले जा रहा है, ये एडजेसेंट बोले जा रहा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है हमारे को, अब यहाँ पे हम हाइपोटेनियस ऑपोजिट एडजेसेंट नहीं ले सकते, जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम में लिए थे, यहाँ पे हाइपोटेनियस ऑपोजिट एडजेसेंट लेके हम करे थे, फॉर्मूला तो यही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसा मैं ऑपोजिट यूज़ कर लेते आ रहा था वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक जगह ऑपोजिट है तो एक जगह क्या है यहाँ पर एडजेसेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइड के वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, जी हाँ, साइड्स के वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। देखिए कैसा यूज़ करता हूँ, तो मैं ये डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे क्रॉप कर ले गया, मैं इसको नीचे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब ये डायग्राम को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द गिवन क्या है हमारे पास, गिवन एक्स वाई जेड इज़ अ ट्राइंगल, राइट। एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, एंगल वाई इज़ अ राइट एंगल, क्वेश्चन में ही दे रहा है इन्हें। ठीक है, एंगल वाई इज़ अ राइट एंगल, हमारे पास एंगल वाई जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पीछे ले लूँगा, एक डॉट लगा के थोड़ा इसको ज़रा। ठीक है, एंगल वाई क्या है हमारा, ये राइट एंगल है। और क्या दिया इसके अंदर, गिवन हमारे पास पूरा क्वेश्चन में ही देता है इन्हें, राइट। एक्स जेड 17 सेंटीमीटर एंड वाई जेड कितना दे रहा हमारे पास, 15 सेंटीमीटर दे रहा, राइट। तो मैं इसको भी नीचे अपन गिवन में लिख लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ आ जाएगा, यह गिवन में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या यूज़ करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो वही फॉर्मूला मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इसको नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला हो गया। अब हाइपोटेनियस में साइड कौन सी है, पहले ये देखो, हाइपोटेनियस में साइड है एक्स जेड। ठीक है, हाइपोटेनियस में साइड कौन सी है, एक्स जेड है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसको एक्स जेड लिखूँगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एक्स और जेड लिखेंगे, वो भी कैपिटल में, एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, अब एडजेसेंट स्क्वायर क्या है हमारे पास, एडजेसेंट स्क्वायर फर्स्ट फिगर का देखो आप, एडजेसेंट स्क्वायर क्या है आपके पास, वाई जेड है। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई ले लो। ठीक है, एडजेसेंट हमारे पास क्या है समझो, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट फिगर के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो एडजेसेंट क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट है, तो फर्स्ट फिगर में ऑपोजिट कौन है, वाई जेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई जेड होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाई जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके वैल्यूज़ को हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, अब एक्स जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर
XZ की हमारी वैल्यू है 17, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 17 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 17 स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू, उसके बाद XY की वैल्यू, XY की वैल्यू क्या है, फर्स्ट फिगर में कुछ भी नहीं है, तो हम XY स्क्वायर को XY स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये XY स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। प्लस अब YZ की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो YZ की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसको 15 स्क्वायर लिखूँगा मैं, ठीक है, 15 स्क्वायर लिखेंगे हम। तो अब ये वैल्यूज़ को हम एक्सपैंड करते हैं, तो 17 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 17 स्क्वायर होता है आपका 289 इक्वल्स टू XY स्क्वायर हैज़ इट इज़ रखेंगे, प्लस 15 स्क्वायर कितना होगा आपका 225 होगा, ठीक है। तो प्लस 225 किस में, प्लस में है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सेंड करता हूँ तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, XY स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 225 करेंगे, ठीक है। तो 289 में से 225 को आपको माइनस करना है, तो 289 में 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपको, XY स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास बचेगा 64 बचेगा, ठीक है, 64 बचेगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर जो है इसको राइट हैंड साइड भेजाना है। तो वो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, वो आपका स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट, और इसके अंदर की वैल्यू रहेंगी 64। अब रूट 64 की वैल्यू कितनी होंगी, रूट 64 की वैल्यू होंगी XY इक्वल्स टू रूट 64 वैल्यू इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो XY की वैल्यू थी वो कितनी हो गई हमारी, 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो अब 8 सेंटीमीटर को अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द अवर 3 वैल्यूज़, ठीक है। तो पहली वैल्यू कौन सी हमें फाइंड करनी थी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फर्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो थी कि साइन, क्या थी हमारी फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने की, sin x। तो चलो sin x फाइंड करते हैं, तो sin और यहाँ पे x लिखता हूँ, तो sin x का क्या रहेगा आपका, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, हाइपोटेनियस, राइट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अगर अब ये फिगर में क्या है आपका x एंगल है, तो x एंगल के फिगर को देखेंगे आप, x एंगल का फिगर कौन सा है, ये एंगल का फिगर है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट की वैल्यू 15 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपकी 17 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 15/17 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप 15 डिवाइडेड बाई 17 लिखेंगे आप, 15 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, सेकंड वाला जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, cos c है, सॉरी यहाँ पे cos z है, cos z आपको फाइंड करना है। सेकंड वाला जो है आपका वो क्या रहेगा आपका cos z रहेगा, ठीक है। तो cos z, तो यहाँ पे cos का फॉर्मूला क्या है आपका, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, राइट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। अब ये z वाले एंगल के अंदर देखेंगे हम कि अब एडजेसेंट कौन है। अगर आप z वाले के एंगल के अंदर देखेंगे कि तो एडजेसेंट कौन है, यहाँ पे 15 है और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 15/17 बनेगा, एग्जैक्टली। यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 15 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा आपका 17 बनेगा, 15 डिवाइडेड बाई 17। अब जो थर्ड वाला है वो हमें फाइंड करना है। थर्ड वाला क्या है भाई हमारा, थर्ड वाला हमारा देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या है, tan x। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे tan x को। तो tan x का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, क्या रहेगा हमारा, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। तो अब ये एंगल x में है, ठीक है, एंगल x में है, तो एंगल x का देखेंगे, अब एंगल x में ये है, तो ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है 15 है, एडजेसेंट की वैल्यू चाहिए, एडजेसेंट यानी क्या रहेगा वो xy रहेगा। तो xy की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, xy की वैल्यू कितनी है 18 है, सो इट इज़ नथिंग बट 15 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे 3 वैल्यूज़ हो गए। अब 2 प्रॉब्लम मैंने आपको सेम मेथड के समझा दिए हैं, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा रहेगा कि इन अ ट्रायंगल ट्रायंगल PQR, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल PQR विथ राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ पर रहेगा, ये Q पे रहेगा। द वैल्यू ऑफ एंगल P, द वैल्यू ऑफ एंगल P, यहाँ पे मैं एंगल को ले लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ एंगल P, द वैल्यू ऑफ एंगल P, द वैल्यू ऑफ एंगल P कितना है यहाँ पे, इसको मैं ले रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ एंगल P इज़ x, द वैल्यू ऑफ एंगल P इज़ क्या रहेगा x, यानी जहाँ पे आप P पे जो एंगल बनाएंगे वहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे x, ठीक है, x मेंशन करके उसके बाद आपको मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ PQ इक्वल्स टू मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, ठीक है,
7 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद दूसरी वैल्यू जो रहेंगी आपकी वो रहेंगी क्यू आर। दूसरी वैल्यू जो है आपकी वो क्या है, क्यू आर है। क्यू आर कितनी दे रहा हूँ मैं आपको, क्यू आर मैं आपको दे रहा हूँ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आपको फाइंड करना है, देन फाइंड आप पहले फाइंड करेंगे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स फाइंड करेंगे। उसके बाद आप फाइंड करेंगे कॉस एक्स, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो या आप मुझे स्नैप भेजकर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों पे आपको रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के इसके और प्रॉब्लम्स थोड़े हट के प्रॉब्लम इसके हम सॉल्व करते हैं।